हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का अनूप स्टडी यूपी चैनल पर स्वागत है। कल हमने परसेंटेज के 15 सवालों तक देख लिए थे, ठीक है। आज परसेंटेज के 16 सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो है देरी ना करते हुए। 60 विद्यार्थियों के एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। पहले हम इसको दो सर्कल बना लेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो 60 का 30% कितना हुआ? 60 का 30% हुआ 18%। 18 और अंग्रेजी बोल सकते हैं 20% केवल हिंदी बोलते हैं। तो 60 का 20% कितना हुआ? 12। और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। तो 60 ये कितना हो गया इसको जोड़ लेते हैं। तो 8, 18 प्लस 12 कितना हुआ? 8 2 10 का 0 हासिल हुआ 1 1 2 3 30। तो बाकी छात्र 30 बचे 30, तो 30 से जो है दोनों बोलते हैं। ये हो गया तुम्हारा इंग्लिश का। ये तुम्हारा हो गया हिंदी का। और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी हिंदी बोलने छात्रों की संख्या जो पूछ रहा है, तो कितने हैं? ये जो है, ये सर्कल जो है ये हिंदी वालों का है। ये तो कितने हैं? 30 प्लस 12 कितना हुआ? 2 और 3 1 4। तो 42 जो है छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यही आपका आंसर है। अगर ये बोलता, यहाँ क्या है, ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अगर बोलता केवल हिंदी कितने छात्र बोल सकते हैं, तो केवल का मतलब होता है जानते हो क्या इसमें? केवल 12, ये वाला यहाँ तक ऐसे। तो आंसर हमारा तो 12 छात्र केवल जो कहता है। लेकिन इसने केवल नहीं कहा है, कहा है ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब वो हिंदी भी बोलते हैं और जो है इंग्लिश भी बोलते हैं। और अगर कहता केवल केवल हिंदी, अगर जो कहता केवल हिंदी, तो आपका आंसर होता 12। लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए। कितने परसेंट छात्र विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? तो बना लेते हैं हम इसको पहले। ये हो गया तुम्हारा मैथ का, ये हो गया हमारा फिजिक्स का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम उस वैल्यू को लिखते हैं जो कॉमन होती है, जो दोनों तरह का काम करते हैं। जो इसमें दिया हुआ है 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो इसको लिख लेते हैं 30%। अब 65, तो ये 65 जो है ये पूरा था 65 का, ठीक है। तो 30 तो इसमें आ चुकी है, तो 65 में से 30 गया, कितना बचा? 65 से 30 गया, कितना बचा? 35%। और यह है कितना था? 48%। तो 48 में से 30 निकल गया, कितना बचा? 18%। अब ये आ गया हमारा पास वाला, तो क्या कहेगा, ये जो पास वाला पहले लिख लेते हैं इसको। पास परसेंट हमारा कितना आ गया? 35%। 35% प्लस 30% प्लस 18%, कितना हुआ ये? 8 13 के 3 हासिल हुआ 1
3 1 4 4 3 7 1 8 83%। ये 5% आ गया 83%। तो टोटल होता है 100। टोटल 100 होता है। तो 100 में से 83 गया, 100 से 83 गया, कितना बचा? 10 से 3 गया 7 और 9 से 8 गया 1, 17%। ये आ गया तुम्हारा 5%। फेल वाला। यही आंसर पूछ रहा था। जब 5% 83 है तो 100 में से 83 गया तो कितना? 17%। ये हो गया फेल वाले। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगता है, ठीक है। वहाँ आंसर आ गया 17% आ गया फेल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं 18 क्या कहता है। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वह एक कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता हो तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी? तो इसको कैसे लगाएंगे देखते हैं। 16 महीने, 14 महीने। इस क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट तो दिया नहीं है, तो इसको हम करने का बहुत सिंपल मेथड बताएंगे आपको। जो है कोई अमाउंट नहीं दिया तो कैसे लगाएंगे इसको? पहले हम 16 लिखेंगे। 16 महीने में वो 16 महीने में जो है वो कार जो है खरीद, महीने में वह एक कार खरीदना चाहता था और कुछ अमाउंट जो बचाता था। लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना हम कार जो है 14 महीने में खरीदें। अगर वो 14 महीने में कार खरीदना चाहता है तो अपना जो है सेविंग को कितना जो है बढ़ाना उसको पड़ेगा, बचत को जो है। तो देखते हैं कैसे। तो 16 महीने में खरीदना चाहता था लेकिन वो 14 महीने में खरीदने को सोचा जो है। तो वही तरीका अपना पुराना वाला लगाएंगे। इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना हुआ इसका? 16 14 का कितना हुआ? 112 रुपये। 112 रुपया आप मान लीजिए या 112 यूनिट मान लीजिए, जो भी आप चाहें, ठीक है। तो 16 सत्ती 112 और 14 अट्ठे 112, 7 रुपये 8 रुपये। अगर वो 16 महीने में कार को खरीदना चाहता था तो उसका 7 रुपये प्रति महीने जो है उसको बचाना पड़ता था। लेकिन वो 14 महीने में अगर खरीदना चाहेगा तो उसको अपनी सेविंग को बढ़ाना पड़ेगा और 8 रुपये जो है प्रति माह उसको बचाना पड़ेगा। तो कितना ये आया? 7 रुपये पहले बचाता था, अब बचा रहा है 8 रुपये। कितना बचाया? 1 यूनिट फालतू जो है, ठीक। 7 से 8 हुआ, 1 यूनिट जो है 1 रुपये ज़्यादा इसको बढ़ाना, अपने सेविंग को बचाना पड़ेगा जो है, यानी बढ़ाना पड़ेगा। तो किस पर हुआ? 1 रुपया बढ़ रहा है किस पर? ओरिजिनल वैल्यू कितने थे? 7। 7 से तो बढ़ा था, 8 पे आया था, तो 7 लिखेंगे। और पूछ रहा था अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। तो प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100। तो कितना हुआ? 7 एक कम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, तो 14 सही 2/7%। उसको अपनी जो है सेविंग को बढ़ाना पड़ेगा। ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल तरीके से बता दिया, ठीक है जो है। तो 14 सही 2/7% जो है उसको सेविंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तब वो 14 महीने में जो है उसी कार को जो है खरीद पाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 केजी रह जाता है। प्रारंभिक वजन ज्ञात करो। तो ये आ गया है वही पल्प और वाटर वाला क्वेश्चन जो है। तो इसको हम लगाते हैं, ठीक है। इसके हम 2 तरीके आपको बताएंगे, 2 मेथड, जो आपको सही लगे उससे आप कर लेना। तो पहला मेथड मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मेथड 1। तो मेथड 1 क्या कहता है? एक तरबूज में 90% पानी है, तो कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 केजी रह जाता है। तो प्रारंभिक वजन ज्ञात करो,
ठीक है, तो इसको हम प्रारंभिक वजन कुछ भी मान लेते हैं। तो प्रारंभिक वजन हमने कुछ भी मान लिया, तो ए मान लिया। प्रारंभिक वजन कितना है? ए मल्टीप्लाई, एक तरबूज में 90% पानी है, तो 90% अगर पानी है तरबूज में, वाटरमेलन में अगर 90% तरबूज में पानी है, तो 10% उसका जो है पल्प होगा। पल्प यानी गूदा होगा। ठीक, तो 10% लिख लिया पहले केस में। फिर दूसरे केस में क्या कहता है? कुछ समय बाद क्या हुआ? केवल 12% पानी शेष बचता है। ठीक, तो 12% शेष पानी बचता है और इसका वजन 50 किलो रह जाता है। प्रारंभिक वजन क्या करें तो दूसरे केस में होता है 12% पानी रह जाता है और इसका वजन कितना होता है? 50 केजी। तो 50 केजी लिख लेते हैं वजन इसका बचा दूसरे केस में। और अगर 12% पानी है तो पल्प कितना हुआ इसका? 88%। 88%। तरबूज या कोई भी मतलब फल अगर हरा है तो उसमें जो है पानी की मात्रा जो है कम या ज़्यादा होती रहती है, लेकिन पल्प की मात्रा यानी जो रहती है गूदे की, वो समान रहती है। चाहे पानी जो है कम करो इसमें या बढ़े, लेकिन पल्प हमेशा समान रहेगा, सूखने पर भी समान रहेगा। ठीक है, तो समान रहेगा तो ये भी मतलब इसको बराबर कर देंगे, इक्वल। 10% था ये, तो इसको काट लेंगे, जो कटे परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, तो कितना बचा? ये बराबर 8 5 8 40 का 0, 80 लगा 4 5 8 40 4 44 440 केजी। ये आंसर तुम्हारा आ गया। मेथड 1। ठीक, प्रारंभिक वजन कितना हुआ? 440 केजी। ये आपका आंसर है मेथड 1। मेथड 2 देखते हैं। ठीक है, मेथड सेकेंड, इसमें क्या कहता है? ठीक है, एक तरबूज में 90% पानी है, तो इसको मैं फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएंगे। इसको पहले मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, फिर बताता हूँ मेथड 2। मेथड 2, तो 90% पानी है, कुछ क्या है? तरबूज की बात हो रही है। ठीक, तो तरबूज में क्या होता है? पानी और उसका पल्प, तो लिख लेते हैं पल्प और वाटर। तो 90% अगर पानी है, 90% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 9/10। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/10। और 12% की कितनी होती है? 3/25 ये होती है। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है फ्रैक्शन वैल्यू तो निकालना जान ही गए होंगे, पिछली क्लास में हमने बताया है निकालना कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब अगर 10 में से 9 अगर जो है पानी है, 10 में से 9 अगर पानी है, तो एक इसमें कितना हुआ? पल्प हुआ एक। ठीक, 25 में से अगर 3 जो है पानी है, तो 22 बचा इसमें जो है तुम्हारा पल्प। अब पल्प तो ये है जो है ताजा, ये पहले और ये बाद का है। ठीक है, तो इसको मैं पल्प जो है समान रहता है, तो पल्प समान रहता है तो पल्प को जो है हम बराबर करेंगे। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 से इसमें भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हुआ? 22 करना 22, ये कितना हुआ? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, 198। अब देखते हैं आगे जो है, तो सूखा, यह ताजा है, ताजा ताजे और यह है सूखा। तो सूखा कितना है? पहले देखते निकालते हैं सूखा का। सूखा बराबर 22 + 3, कितना हुआ? 22 3 कितना हुआ? 22 + 3 25, 22 + 3 25 हुआ। 25 बराबर कितना दिया था? 50 यूनिट, 50 केजी।
तो 25 यूनिट बराबर कितना है 50 kg। तो 1 बराबर कितना हुआ 25 दूनी 50 2 kg। पूछ रहा था हमने प्रारंभिक वजन यानी ताजे फल का। ताजा फल का कितना है 22 ताजा। ठीक, तो कितना इसका है 22 22 ये और ये प्लस 198। 8 2 10 का 0 8 2 10 का 0 हासिल हुआ 1 9 2 11 1 12 के 2 हासिल हुआ 1 1 1 2 220 आया 220 आया। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 2 kg। तो 220 मल्टीप्लाई 2 तो 22 दूनी 44 ये आ गया तुम्हारा 440 kg। तो आप लोगों ने देखा ये मेथड 2 था, इसके पहले मैंने मेथड 1 बताया। आप लोगों को जो सही लगे वही इसमें जो है उसी से आप लगा सकते हैं। वैसे अगर हमें तो लगता है पहला वाला जो हमने बताया था मेथड वही सिंपल है, उससे जल्दी क्वेश्चन ऐसे थोड़ा हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है करने में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है 20 किलो ताज़े तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। तो इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे जो हमने पहले बताया था। ठीक है, अभी चलो हम दोनों मेथड बता देंगे आपको, जिस मेथड से आप लगाना चाहें उस मेथड से आप लगा सकते हैं। तो मेथड 1 ही लगाते हैं पहले, मेथड 1 लगाते हैं पहले हम। ठीक, तो 20 किलोग्राम ताज़ा तरबूज में 96% पानी है, तो 96% पानी है तो पल्प कितना बचा 4%। तो 20 किलोग्राम में 4% बचा, 96% अगर पानी है तरबूज में तो 4% इसका पल्प बचा। फिर देखते हैं दूसरी कंडीशन में कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तो पल्प कितना रहा इसमें 5%। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करना था, तो वही ज्ञात करना है, तो वो तो हमें पता नहीं, तो उसको ये मान लेते हैं। पल्प समान रहता है दोनों कंडीशन में, तो इसको इक्वल कर देते हैं। ठीक, और जो कटे इसको काट लेते हैं, परसेंट से परसेंट गया, 5 चक्को 20 कितना हुआ 4 गुणे 4 बराबर A, तो 4 चक्को 16, ये हमारा आंसर आ गया। तो तरबूज का वर्तमान वजन कितना है 16 kg। ठीक, अब मेथड हम 2 देखते हैं। ठीक, ये मेथड 1 मेथड 2 देख लेते हैं यहाँ पे हम। मेथड 2 इसमें क्या कहता है, तो तरबूज की बात हो रही है, तो इसमें जो है पल्प और वाटर की, तो पल्प और वाटर, पल्प वाटर, यह ताज़ा का निकल कर आएगा या सूखा का। तो 96% है, 96% का कितना हुआ परसेंटेज, अब निकाल लीजिए यहाँ पे। 96% का कितना हुआ 96/100, तो 5 4 दूनी 8 4 चक्को 16, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो निकल कर आया 24/25 निकल कर आया। तो 25 में से अगर 25 इसमें जो है वाटर है, तो 25 में से 24 अगर वाटर है तो क्या है पल्प। फिर 95% का कितना फ्रैक्शन वैल्यू होती है 95%, यहीं देख लेते हैं 95% का कितना होता है 95/100, तो 5 11 5 करना 5 5 9 45, 5 दूनी 10, कितना आया 19/, तुम्हारा पानी है 20 में से 19 अगर पानी है तो बचा 1, तो 1 तुम्हारा हो गया इसमें पल्प। ठीक, अब पल्प समान है तो इसको हम समान करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो निकालते हैं ताज़ा का क्या है 24 और 1 25,
तो 25 बराबर दिया था तुम्हारा 20 kg। तो 1 यूनिट बराबर कितना बचा हुआ 20/25। तो 5 चक्कू 20 पचम 25, तो कितना आया 4/5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4/5। अब सूखा का निकाल लेते हैं। सूखा तो 20 और एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी 4/5, लिख देते हैं 4/5। तो 5 चक्कू 20, तो 4 चक्कू 16 kg निकल आ गया तुम्हारा। तो पहले मेथड में हमने देखा मेथड 1, यह मेथड 1 था, इसमें क्या था निकल कर इतना आ गया था। ठीक, ये मेथड 1 है तुम्हारा। ये तुम्हारा इधर था मेथड 1, ये है मेथड 2। आपको जो सिंपल है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो सही यही लगता है मेथड 1, इसी से आप लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, तो ये भी जो है मेथड 1 मेथड 2 दोनों मेथड से लग जाएगा। तो हम मेथड 1 ही बताएंगे, मेथड 2 जो है आप अपने आप लगा लेना जो है। ठीक है, तो मेथड 1 ही बताएंगे। क्या है 12 लीटर एसिड है, इसमें भी देखो मिश्रण पानी के ही जो पानी को जो है निकाला डाला जा रहा है। ठीक है, इसमें एसिड जो है समान है, तो एसिड जो है इसमें भी समान है, एसिड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो पानी कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा जो है। ठीक है, पानी कम ज़्यादा हो रहा है, क्या करेंगे 12 लीटर जो है 12 लीटर का मिश्रण है, 12 लीटर में 30% एसिड है और कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा तो हमें पता नहीं, क्योंकि वही निकालना है। मिश्रण कितने का है 12 लीटर का। अगर 12 लीटर का मिश्रण है तो हमें पता नहीं कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो माना हमने एसिड दोनों जगह समान है तो इसको हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो एसिड को 40% करने के लिए कितना 40% करने के लिए कितना पानी निकालना पड़ेगा तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, जो भी कटेगा वैल्यू। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 4 3 12, तो कितना बचा 3 3 9 बराबर 12 माइनस ए। तो ए की वैल्यू निकालना, तो ए इधर आएगा और 9 उधर चला जाएगा, तो 12 माइनस 9 और ए बराबर 3। कितना बचा 3 लीटर जो है। ये आपका आंसर आ गया। हमने कितने जो है सरल तरीके से क्वेश्चन को जो है हल कर दिया। तो यह था मेथड 1। तो मेथड 1 के माध्यम से हमने इसको हल कर दिया। मेथड 2 जो है आप लोग अपने आप लगा लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी किसी नई क्लास में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए जो है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।